नमस्कार, स्वागत है सभी का एसकी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। बच्चों, सांख्यिकी का वीडियो आज लेके आया हैं जिसमें कि आपको परिसर के बाद का जो पार्ट है, जो विचलन पढ़ रहे थे या हम ये कह सकते विक्षेपण की जो मापें हम पढ़ रहे थे, उसमें मैंने पहले पार्ट में आपको परिसर पढ़ाया हुआ था, जिसको हम अंग्रेजी में रेंज कहते हैं। आज हम दूसरी एक माप पढ़ेंगे जिसका नाम या अंतर चतुर्थक परिसर। अंतर चतुर्थक परिसर होती क्या है ये जान लीजिए। इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे इसको निकालते हैं, क्या कारण है, क्यों इसको निकाला गया, रेंज से ही काम क्यों नहीं चला गया, तो इसका एक कारण है। यह थोड़ी सी कठिनाई जरूर होती है रेंज की अपेक्षा, लेकिन ये माप उसकी अपेक्षा ज़्यादा शुद्ध होती है क्योंकि सीमांत मानों से यह फ्री होती है। मतलब ये इसकी विशेषता है। और एक बात और होती है, ये कमी भी इसमें एक है, ये सभी पदों पर आधारित नहीं होती है, तो इसमें एक निश्चित मान नहीं निकलता, इसकी कमी भी है। तो आज हम निकालेंगे कि कैसे अंतर चतुर्थक परिसर कैसे निकाला जाता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज को कैसे गणना में लाएंगे, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। और समझिए कैसे निकालेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज या अंतर चतुर्थक परिसर। अंतर चतुर्थक परिसर, परिसर भी कहते हैं, इसी को हम रेंज भी कहते हैं, इसे हम प्रसार भी कहते हैं। परिसर जो मैंने रेंज पिछले उसमें पढ़ाया था, तो उसमें होता क्या है कि सबसे बड़े मान में से सबसे छोटा मान घटा देते हैं और आपकी रेंज आ जाती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं अंतर चतुर्थक परिसर की, तो इसको कैसे हम निकालेंगे, तो इसके लिए जान लीजिए कि अंतर चतुर्थक परिसर निकालने के लिए हम तृतीय चतुर्थक में से प्रथम चतुर्थक को घटा देते हैं। अब कुछ बच्चों के लिए बात ये होगी कि ये तृतीय चतुर्थक क्या है और प्रथम चतुर्थक क्या है। तो बच्चों, एक मान आपने अभी तक पढ़ा हुआ है जिसे हम माध्यिका कहते हैं। माध्यिका दरअसल संपूर्ण मानों के लगभग बीच का मान होता है। इसी प्रकार से जब माध्यिका की जगह हम चतुर्थक की बात करने लगेंगे तो देखिए कितने निकलेंगे। चतुर्थक मतलब एक चौथाई हिस्सा, मतलब 1/4 पर क्या क्या निकलेगा। तो एक चौथाई पे मतलब जैसे रुपए की बात कर लें तो रुपए में 25वां पैसा, फिर 50वां पैसा, फिर 75वां पैसा और फिर पूरा रुपया, मतलब चतुर्थक 4 बनेंगे। लेकिन अब चतुर्थक 4 बनेंगे हमने मान लिया, बट निकलेंगे कैसे। मैं बात करता हूं कि पहला चतुर्थक की बात कर लेता हूं। तो फर्स्ट चतुर्थक जिसको हम Q1 से दिखाएंगे, मान लो ये निकालने वाले हैं तो ये n/4 हो गया, मतलब 1/4 हो गया। दूसरा Q2 निकालेंगे तो n/2 हो गया या 2n/4 हो गया, ऐसा कह सकते हैं 2n/4। ठीक है, तो कहाँ जाएंगे, n बटे और 2 से 4 कटा तो फिर हम यहाँ जाएंगे तो क्या होगा 3n/4 हो गया। और जब हम इसके बाद हम चौथे पे जाएंगे तो हो जाएगा 4n/4 अर्थात पूरा n। अब फिर यहाँ पे देखने की बात है कि यहाँ तो कोई अस्तित्व नहीं बना, संपूर्ण लास्ट में पहुंच गया, मतलब पूरे पद निपट गए इसमें। अब यहाँ आ जाइए, Q2 में कहाँ गए हैं, n/2, जो कि मध्यका की वैल्यू होती है, अर्थात जो दूसरा चतुर्थक है वह स्वयं में मध्यका होती है, इसकी भी गणना नहीं करी जाती है। आ जाओ इन पर, Q1 n/4 मतलब 1/4 और Q3 मतलब 3n/4 मतलब 3/4। Q1 को कहते हैं प्रथम चतुर्थक या निम्न चतुर्थक और Q3 को कहते हैं तृतीय चतुर्थक या उच्च चतुर्थक। तो जब हम अंतर चतुर्थक परिसर निकालते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं कि Q3 में से Q1 घटा देते हैं, अर्थात चतुर्थकों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, केवल ये बात करते हैं। तो हम बात करते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज अर्थात IQR या अंतर चतुर्थक परिसर। तो इसको निकालते कैसे हैं, Q3 माइनस Q1। ये क्लियर हो गया। अब एक सवाल इसका देख लेते हैं, लेकिन सवाल देखने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं थ्योरी की बात यहां कंप्लीट कर दूं। अंतर चतुर्थक परिसर तो आ गया, अब फिर बात आती है कि अर्ध अंतर चतुर्थक परिसर। ऐसे एक और आता है अर्ध अंतर चतुर्थक परिसर। ये क्या होता है,
इसको हम ऐसे कह सकते हैं SIQR या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसको ये बोल सकते हैं। जब ये अर्ध का नाम ही है तो जो क्वार्टाइल रेंज थी उसमें हाफ कर दीजिए इंटर क्वार्टाइल रेंज को, तो अर्ध अंतःचतुर्थक परिसर हो गया। इसी को हम कहा करते हैं, जो अर्ध अंतःचतुर्थक परिसर है इसी का दूसरा नाम है चतुर्थक विचलन या क्वार्टाइल डेविएशन। इसको क्या बोलते हैं? क्वार्टाइल डेविएशन। दोनों एक ही हैं, केवल नाम में फर्क होता है। अर्ध अंतःचतुर्थक परिसर या इसी को कहते हैं हम क्वार्टाइल डेविएशन या चतुर्थक विचलन। क्या फर्क पड़ जाता है कि हम क्वार्टाइल रेंज में 2 का भाग लगा देते हैं तो ये कहलाने लगता है अर्ध अंतःचतुर्थक परिसर। अब बात आती है चतुर्थक विचलन गुणांक। चतुर्थक विचलन गुणांक ये क्या होता है? तो चतुर्थक विचलन गुणांक ज्ञात करने के लिए अभी मैं आगे सिखाऊंगा कि जहां भी गुणांक लगता है वहां बटे में एक एवरेज का भाग हो जाता है। तो चतुर्थक विचलन गुणांक निकालने के लिए हम दोनों चतुर्थक के औसत का चतुर्थक विचलन में भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं Q3 माइनस Q1/2 और पूरे के बटे में हो जाएगा Q3 प्लस Q1/2। अपॉन के 2 से 2 कट गया तो यहाँ आ जाएगा आपका Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1। ये आपका चतुर्थक विचलन गुणांक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? आपका चतुर्थक विचलन गुणांक कहलाएगा। और इसको हम जब जरूरत होगी तब इसको हम निकाल लेंगे। तो अभी हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इससे संबंधित प्रश्नों को भी आपके लिए करा देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन अब आपके सामने है जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि चतुर्थक विचलन कैसे निकाला जाता है या चतुर्थक कैसे निकाला जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि अंतर चतुर्थक परिसर निकालने के लिए सबसे पहले तो दोनों चतुर्थक होने चाहिए। दोनों चतुर्थक कैसे निकालेंगे ये जानने के लिए आप सबसे पहले इस सवाल पे आ जाइए। 3, 7, 8, 9, 15, 11, 13, 9, 10, 16, 19 एक सवाल है और इसमें कहा गया है कि अंतर चतुर्थक परिसर निकालिए। अंतर चतुर्थक परिसर आप कैसे निकालेंगे? अब आपके सामने समस्या आ गई, लेकिन अभी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि Q3 माइनस Q1 ही इसकी वैल्यू होती है। लेकिन ये Q3 कैसे निकलेगा, Q1 कैसे निकलेगा? तो मैंने कहा था कि ये मध्यका से मिलती जुलती माप होती है, अर्थात मध्यका जैसे नियम इसमें लागू होंगे। देखिए सारे के सारे नियम मध्यका जैसे ही लागू होंगे, अभी मैं निकालना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि मध्यका में सबसे पहले कौन सा काम करना होता था? सबसे पहले एक निर्धारित क्रम में इन्हें व्यवस्थित करना होता था। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले इन्हें निर्धारित क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ पे आरोही क्रम में लिख लो, आरोही क्रम। जब आरोही क्रम में इसको लिख लिया तो कैसे लिखेंगे? 3, दूसरे नंबर पे कौन है? 7, फिर एक ही बार 7 है ना, फिर कौन आएगा? 8, फिर कौन आएगा? 9, फिर 9 एक बार और आ जाएगा, फिर आ जाएगा 10, फिर 10 के बाद कौन आ जाएगा भाई? 11 है, 11 के बाद कौन आएगा? 13 है, 13 के बाद कौन आ जाएगा? 15 है, 15 के बाद कौन आ जाएगा? 16 है, 16 के बाद आ जाएगा 19। 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अर्थात n बराबर पदों की संख्या हो गई 11। बात यहाँ एक ध्यान रखनी है कि चाहे पदों की संख्या सम आए चाहे विषम आए, मध्यका में सम विषम के लिए अलग अलग फार्मूला होता था, लेकिन चतुर्थक में ऐसे अलग अलग कोई फार्मूला नहीं होता। हमें केवल एक फार्मूला लगाना है निम्न चतुर्थक का। निम्न चतुर्थक देखिए अच्छे से समझिए बात को। निम्न चतुर्थक Q1 बराबर n+1/4वां पद, उसमें होता था n+1/2वां पद, इसमें है n+1/4वां पद। आपके मन में होगा कि कंपटीशन के लिहाज से प्रश्न कैसे हैं। तो देखो बच्चों, छोटे प्रश्न यहाँ से भी कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं। और अब गणित में ऐसा कोई
पार्ट नहीं रहा जहां से वह उठाने में सक्षम ना हो या जहां से वह पूछ नहीं सकते। उनकी मर्जी है उन्हें कहां से पूछना है। लेकिन जो मैं सांख्यिकी क्लास पढ़ाता हूं वो मल्टीपर्पज पढ़ाता हूं। इसमें आप लोग जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनका भी फायदा होगा, इसके साथ साथ जो सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, जो बीएड ईयर वाले बच्चे हैं, और ये जो बीएससी और एमएससी कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए भी मैं ये क्लास पढ़ाता हूँ। तो आप लोग ध्यान रखिए, कुछ लोग बड़े संकीर्ण विचारधारा के होते हैं, उन्हें लगता है हमारे लिए क्लास नहीं है। तो ये गणित की क्लास है और जिस जिस एग्जाम में गणित पूछी जानी है वो सब एग्जामों के लिए क्लास है। मन में कोई वहम ना पालिए ना भ्रम पालिए, पढ़ते रहिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, वही काम आएगा आप लोगों का। तो निम्न चतुर्थक कैसे निकालेंगे? Q1 बराबर n + 1/2 वहां पर। अब n कितना है वो देख लीजिए, 11 है, तो 11 + 1/4वां पद, 4वां पद। अब 11 + 1 कितने हुए? 12/4 मतलब 3वां पद। तो यहाँ Q1 क्या होगा? 3वां पद, मतलब 1 2 3, अर्थात वैल्यू कितनी आ गई? 8। फिर बात लिखेंगे हम उच्च चतुर्थक। उच्च चतुर्थक बात करेंगे Q3 की। जब उच्च चतुर्थक निकाल रहे हैं, बात हम Q3 की कर रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे भाई? कहेंगे 3n + 1/4वां पद, 3 11 + 1/4वां पद। तो यहाँ पे क्या आ गया? 12 3 × 12/4वां पद, 4 × 12 3 × 9वां पद। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात ये रहा। तो इसको क्या लिख देंगे? 15वां। क्या लिख देंगे? 15। ये आ गया आपका। अब आपका जो प्रश्न है कि अंतर चतुर्थक परिसर क्या होगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15 और अंतर चतुर्थक परिसर क्या होगी, अर्थात इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होगी, इसको निकालने के लिए हम लिखेंगे Q3 - Q1। अब क्या होगा इसका वैल्यू? 15 माइनस और वैल्यू क्या है? 8, अर्थात कितना आ गया? 60। अगर क्वेश्चन होता कि सेमी क्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, या इसको कहते हैं अर्ध अंतर चतुर्थक परिसर, या इसी को हम कह सकते थे कि चतुर्थक विचलन। इसी को क्या नाम दे सकते थे? चतुर्थक विचलन, जिसको हम क्वार्टाइल डेविएशन बोलते हैं। अगर इसको निकालना होता तो क्या करते? Q3 - Q1/2। जब Q3 - Q1/2 जब यहाँ पे हम लोग पहुँच गए, तो अब क्या करेंगे? Q3 की वैल्यू कितनी है आपकी? 15 माइनस, और ये वैल्यू कितनी है आपकी? 8/2। तो कितना आ जाएगा? 7/2, और 7/2 की वैल्यू हो जाएगी 3.5। कितनी हो जाएगी? 3.5। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि इसको ऐसे हम निकाल सकते हैं। इसके बाद एक और माप रह जाती है निकालने के लिए, जो इसमें निकाली जा सकती, और वो क्या है वो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। अगर वो वहाँ नहीं दिख रहा किसी को, तो देखिए 15 में से 8 गए 7, 7/2 क्या हुआ? भाग दे लीजिए, 3.5 आएगा। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और वो माप है आपकी चतुर्थक विचलन गुणांक। क्या माप है? चतुर्थक विचलन गुणांक। तो चतुर्थक विचलन गुणांक को क्या कहते हैं? क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो इसको लिखते हैं Q3 - Q1 अपॉन Q3 + Q1। तो इसको ऐसे लिख सकते थे 15 - 8/15 + 8। तो ये हो जाता आपका 7/23। कितना हो जाए? 7/23। भाग दे दीजिए, आ जाएगा। इसी का एक नाम और प्रचलित है, जो आपका चतुर्थक विचलन गुणांक है, इसको अंतर चतुर्थक परिसर का विचलन विषमता गुणांक कहते हैं। इसी का नाम है अंतर चतुर्थक परिसर का विचलन
गुणांक। ये इसका एक और नाम प्रचलित है। अब एक और प्रश्न इसी में देखते हैं। देखिए ये तो सीधे सीधे आ गया था, पूरा पूरा आ गया, तीनवां पद आ गया। लेकिन कभी कभी समस्या हमारी ऐसी हो सकती है, मान लो यहाँ पे एक बार और 19 लिखा होता या 20 लिखा होता तो लिख गया एक बार और 19। जब एक बार और 19 लिख गया तो हमारे यहाँ आरोही क्रम में भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो पदों की संख्या वो कितनी आ जाएगी, 12। जब 12 आ जाएगी तो यहाँ से बदलाव शुरू हो जाएगा। और यहाँ हम लिखेंगे कैसे कि 12 + 1/4वां पद, 12 + 1/4वां पद मतलब 13/4। अब 13 में था 3.25वां पद, 3.25वां पद। तो 3 पद तो सुन लिए, 4 पद सुन लिए, लेकिन 0.25वां पद कहां से आएगा? ये चौथा ही पद का मामला यहाँ पे फंस रहा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो समझिए। तो जब हम इसको निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे कि यहाँ लिखेंगे 3वां पद, अब प्लस लिखेंगे। चूंकि ये तीसरे पद से ज्यादा है, चौथे पद से कम है, अर्थात तीसरे और चौथे पद के बीच में है। कितने बीच में है? तीसरे पद से केवल 0.25 ज्यादा है। तो हम यहाँ लिखेंगे 0.25, ठीक है। यहाँ क्या लिख देंगे? 0.25। और यहाँ लिखेंगे 4वां पद, अगला पद -3वां पद। इस प्रकार के कैलकुलेशन को हम यहाँ पे बढ़ावा देंगे। जब इस प्रकार से ये कैलकुलेशन आगे बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे कि तीसरा पद क्या होगा, 1 2 3, ये तो 8 ही है, प्लस 0.25। चौथा पद क्या है? 9 है, तो 9, और तीसरा पद क्या है? 8 है। तो यहाँ पे एक नई कैलकुलेशन आप लोगों के सामने आ जाएगी कि हम लिखेंगे कि Q1 बराबर 8 + 0.25 × 1, क्या हो जाएगा? 8.25। ये आपका Q1 आ गया। इसी प्रकार से Q3 निकाला जाएगा। जब Q3 निकाला जाएगा तो कैसे निकालेंगे? Q3 बराबर फिर वही मामला चलेगा, 3 × n + 1/4वां पद। 3 × n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू लिखेंगे 12 + 1/4वां पद, 3 × 13/4वां पद बराबर हो गया 39/4वां पद। तो 4 9 36 और बचे कितना? 3 बचे, 4 7 28, 4 5 20, 9.75वां पद। फिर मामला आगे बढ़ेगा, 9वां पद प्लस, अब फिर 9 से ज़्यादा है तो वो वैल्यू लिख लो जितना ज़्यादा है। और किस किस के बीच में है? 10वें और 9वें के बीच है, 10वां -9वां। अब मैं पद नहीं लिख रहा हूँ बार बार, आप इतना समझ लीजिए 9वां पद और 10वें पद की बात हो रही है। आगे लिखिए, 9वां पद देखिए कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां पद कितना है? 15। फिर 10वां कितना है? 16 है, 16 -15 है, वो सॉरी 0.75, और इधर कितना हो रहा है? 16 -15 है। तो 15 + 0.75 और गुणा 1, तो 15.75 ये वैल्यू हो गई। थोड़ी सी देखिए कैलकुलेशन की बात है तो सीधी सीधी समझ लीजिए कि Q3 - Q1/2 ये आपका चतुर्थक विचलन होगा, जिसको हम क्वार्टाइल डेविएशन बोलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 15.75 -8.25 और पूरे के बट्टे में, तो ये कितना हो गया? 5 0, और ये कितना हो गया? 7, ये बटे 2, तो कितना होगा? 3.75। इसके बाद यदि आपको चतुर्थक विचलन गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, या दूसरे शब्दों में इसको ये कह सकते हैं कि जो अंतर चतुर्थक परिसर है उसका विषमता गुणांक निकालना है, तो आप क्या करेंगे कि Q3 - Q1 में Q3 + Q1 का भाग लगा देंगे तो ये निकल आएगा। फिर आपके मन में आएगा कि अगर श्रेणी बदल जाए, अगर सीरीज दूसरी हो
तो फिर इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे सूत्र का प्रयोग होगा, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, आगे देख लीजिए। देखिए अभी जो सवाल मैंने पढ़ाया वो आपका व्यक्तिगत श्रेणी या इंडिविजुअल सीरीज के लिए था। अब मैं जो सवाल आपके लिए लेके आया हूँ ये सवाल आपका असतत श्रेणी का है, जिसको हम डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। तो देखिए असतत श्रेणी में एक सवाल दिया हुआ कि पद दिए हैं, बारंबारता दी है, पद को हम x से और बारंबारता को f से दिखाते हैं। तो जब हमें इसमें चतुर्थक ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप वह माध्यिका वाली रीति ही अपनाएंगे, मतलब सबसे पहले इसमें संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे हम लोग, संचयी बारंबारता, या इसको हम CF बोलते हैं। जब हम संचयी बारंबारता को सबसे पहले निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं संचयी बारंबारता, देखिए ये 3 में 5 जुड़ गया तो 8, 8 में 4 और जुड़ा तो 12, 12 में 6 जुड़ा तो 18, 18 में 2 जुड़ा तो 20 और 1 कितना हो गया 21, मतलब सिग्मा F बराबर हो गया 21। क्लियर है, यही n है। अब हमारे सामने वही बात फिर आएगी कि Q1 कैसे होगा, तो 3n प्लस 1 n प्लस 1 बटे 4वां पद। अब n प्लस 1 क्या होगा, 21 प्लस 1 बटे 4वां पद, 22 बटे 4वां पद। अब 22 बटे 4वां पद क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, 5.5वां पद। अब बात आ जाएगी 5.5वां पद आखिर कहाँ होगा। देखिए जब मध्यका में बात होती थी तो हम देखते थे कि 5वां पद 3 के बाद सीधे 8 आया, मतलब 8 में मिलेगा, और अगर 6वां पद भी ढूंढना होता तो वो भी 8 में मिलेगा। तो अर्थात 5वें और 6वें पद की वैल्यू वही होगी जो 8 के सिद्ध की पद की वैल्यू है, अर्थात 12 होगी। इसलिए हमें इसमें वह सूत्र नहीं लगाना पड़ेगा जो हम इससे पहले लगाए थे, जिसमें हमें दशमलव की वैल्यू को गुणा करना पड़ा था। तो यहाँ डायरेक्ट इस 8 के सिद्ध की वैल्यू का मान यहाँ पे रख देंगे, इस जो 8 के सामने जो वैल्यू लिखी हुई है पद में उसको हम सीधे रख देंगे, अर्थात Q1 आ गया हमारा 12। इसी प्रकार से जब Q3 की बात आएगी तो 3n प्लस 1 बटे 4वां पद। अब देखो ये थोड़ी सी एक बात और सीख लो कि जैसे यहाँ लिखा, अब n प्लस 1 बटे 4 तो हम पहले भी निकाल चुके हैं, तो यहाँ बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है, आपको डायरेक्ट लिख सकते हो कि इस सब का वैल्यू आया था 5.5, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 3 गुणा 5.5। अब लिखिए 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16 है, अर्थात 16.5वां पद। फिर बात आएगी 16.5वां पद कहाँ मिलेगा, तो ये 12 तो छोटा है और 18 बड़ा है। तो मैंने कहा था हमेशा या तो बराबरी में मिलता है या बड़े में मिलता है, तो यहाँ पे मिलेगा ये बड़े में, अर्थात 18 के सीध में मिलेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 17 है। अब अगर आपसे अंतर चतुर्थक परिसर पूछ रहा है, वह मतलब इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे कि Q3 माइनस Q1 लगा देंगे, तो आ जाएगा 17 माइनस 12 है, तो वैल्यू आ जाएगी 5। लेकिन अगर वह सेमी क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन पूछ रहा है, या ये चतुर्थक विचलन पूछ रहा है, या अर्ध अंतर चतुर्थक परिसर पूछ रहा है, जो एक ही नाम है, तो इसको निकालने के लिए हम Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 करेंगे, अर्थात 17 माइनस 12 बटे 2 करेंगे, तो 5 बटे 2 आ जाएगा, जिसको हम लिखेंगे 2.5, ये आंसर हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा डिस्क्रीट श्रेणी में चतुर्थक विचलन हम कैसे निकालेंगे। एक पार्ट और रह गया है जिसको हम कहते हैं कि सतत श्रेणी में चतुर्थक कैसे निकालेंगे। चलिए अब चतुर्थक विचलन में सतत श्रेणी का सवाल आपके सामने है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। तो सामने सवाल है आपके, जिसमें वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दी गई है। तो सबसे पहले तो माध्यिका के जैसे इसकी संचयी बारंबारता बना लो। 3 5 8 4 12 है, 12 और 7 हो गए 19 और 2 21 और 1 22 हो गया। ये आ गया। फिर इसमें आगे क्या करना है, मध्यिका में हम n/2 की गणना करते थे और इसमें हमें गणना करनी है n/4 की। देखिए सिग्मा f ही n है, तो n/2 की जगह अब गणना होगी n/4 की।
पहले चतुर्थक के लिए। जब n/4 की गणना हम करेंगे तो कितना वैल्यू निकलेगा, 22/4 अर्थात 5.5। 5.5 को देखेंगे कि संचयी बारंबारता में कहाँ विद्यमान है, ये इधर आ गया। जब इधर आ गया तो जो चतुर्थक वर्ग है, वहां मध्य का वर्ग होता था, यहाँ चतुर्थक वर्ग होगा। चतुर्थक वर्ग के वर्ग अंतराल में आगे वाले पद को निम्न सीमा L1 कहेंगे और उसके बाद वाले को निम्न उच्च सीमा L2 कहेंगे, और जो बारंबारता वाला कॉलम है उसको बारंबारता F कहेंगे, और इसके ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता को C कहेंगे। ये निकाल लेंगे। L1 और L2 का अंतर क्या हो जाएगा, I होगा, या क्लास इंटरवल होगा, तो 10 - 5 = 5 हो जाएगा। और पूरी तरह से आप यहाँ पे मध्यका के फार्मूले को अप्लाई कर दोगे। कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। हम क्या करेंगे कि Q1 लिखेंगे, और Q1 के लिए जो फॉर्मूला है, मैं थोड़ा सा ऊपर से लिख रहा हूँ, Q1 के लिए जो फॉर्मूला है वो होगा L1 + n/4 - C अपॉन f इंटू L2 - L1 लिख दो, या I जो बेहतर लगे आपको वो लिख दो। तो Q1 बराबर L1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे L1 की वैल्यू हमने देखी है 5 है। क्या है, 5 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, 5.5। C की वैल्यू है 3, स्मॉल f की वैल्यू भी है 5, और इंटरवल क्लास इंटरवल I की वैल्यू भी है 5। 5 से 5 कट हो गया तो 5 धन ये कितना बचा, 2.5। तो इसको हम कह सकते हैं कि Q1 हो गया 7.5। फिर बात होगी हमारे लिए कि Q3 कैसे निकलेगा। तो ऐसे में निकाला था n/4, उसके लिए आप निकालोगे, Q3 के लिए आप निकालोगे 3n/4। 3n/4 कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे कि 3 × 22/4, तो 22 66/4, या इसको हम चाहते तो 5.5 से 3 का गुणा कर दे, तो 4 एकम 4 बचा 1 16 हो गए, 4 × 12 है, और ये आपका हो जाएगा 4 एकम 4 2 बचे 26 हो गए, 4 छम 24 हो गया, 2 बचा 4 पंचे 20, 16.5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 16.5। ठीक है, जब 16.5 इसकी वैल्यू आ जाएगी, अब हमें देखना है कि संचयी बारंबारता में 16.5 कहाँ मिलेगा, तो 12 से बड़ा है इसलिए 19 में मिलेगा। जब 19 में मिलेगा तो इसके सीध का वर्ग अंतराल क्या है, 15 और 20, मतलब तृतीय चतुर्थक वर्ग क्या है, 15 20। तो L1 होगा 15, L2 होगा 20, और स्मॉल f होगा 7, और C होगा इसके पूर्व का 12। अब हम आगे बढ़ते हैं कि तृतीय चतुर्थक Q3 क्या होगा, तो Q3 बराबर होगा L1 + 3n/4 - C अपॉन स्मॉल f गुणा I। L1 की वैल्यू क्या रखने वाले हैं हम लोग, 15 प्लस 3n/4 की वैल्यू क्या रखने वाले हैं, 16.5 माइनस 12, और बटे में क्या लिखा जाएगा, 7, और जो गुणा होना है वो कितने का होना है, वो गुणा होना है आपका 5 का। कितने का गुणा होना है, 5 का। तो अब आप देख लीजिए कि Q3 कितना निकल रहा है आपका, 15 प्लस 16 में से 12 गए तो 4.5 गुणा 5/7, तो ये आपका आ जाएगा 15 धन 5 25, और पंचों को 20 2 22, 22.5/7। तो ये जाके आपका कैलकुलेट होके निकलेगा कि 15 प्लस 7 21, बचा 1, 7 दूनी 14 है, फिर बचा 1, तो ये हो जाएगा 18.21। ये निकल के आ गया। अब जो मुख्य वजह थी कि हमें निकालना क्या था, तो देखिए अगर अंतर चतुर्थक परसेंट निकालना है, इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालनी है, तो Q3 - Q1 डायरेक्ट कर देंगे, और अगर चतुर्थक विचलन गुणांक निकालना है जिसको क्वार्टाइल डेविएशन बोलते हैं, तो हम क्या करेंगे कि Q3 - Q1 अपॉन 2, तो 18.21 माइनस 7.5/2 ये आ जाएगा। अब घटाइए 1, 12 में से 5 गई 7, ये बचा 7 में से ये गए 0, ये 1 और बटे 2, 5 2 पंचे 10 और 2 3 6, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5.3
3 5, ये आंसर आ जाएगा। तो ये था सतत श्रेणी में किस प्रकार से हम चतुर्थक विचलन लगाते हैं। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है, लगाने में दिक्कत हो या समझने में दिक्कत हो, तो आप जरूर प्रश्न करिए, अपने भेजिए मेरे पास। अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा किस प्रकार से माध्य विचलन निकाला जाता है। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। नमस्कार।